है बच्चों, एम क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हम लोग सेट के बारे में स्टडी कर रहे थे और एक्सरसाइज 1.1 का सलूशन सॉल्व किए थे। आज हम लोग आगे स्टडी करेंगे। उसके पहले हम लोग कुछ नंबर का स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि सेट में नंबर का नॉलेज होना आवश्यक है। तो देखते हैं हम लोग नंबर में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स क्या होंगे? वे सभी नंबर्स जिन्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सके उन्हें रियल नंबर्स बोलते हैं। माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट जितने भी नंबर्स हैं, 0, 1, 2, -1, -2, इनके बीच में 0.1, 0.2, इसके बीच में -0.9, -0.8, जितने भी नंबर्स हैं 1/√2, 1/√3, -1/√2, -1/√3, ये सभी के सभी रियल नंबर्स होंगे। क्या होंगे? रियल्स नंबर। मतलब जितने भी इंटीजर हैं, जितने भी फ्रैक्शन हैं, सब के सब वे रियल नंबर में आ जाएंगे। जो भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सके उन्हें क्या बोलेंगे? रियल नंबर्स। इन्हें किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? आर द्वारा। तो आर इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। इसे क्लोज इंटरवल में ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इनको क्लोज इंटरवल में लिख दिए तो माइनस इनफाइनाइट को भी डिफाइन कर दिए और इनफाइनाइट को भी, और ये दोनों डिफाइंड नहीं होते हैं। तो इनको सही लिखने का तरीका क्या है? ये रॉन्ग मेथड है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। तो किसी भी क्वेश्चन में हम लोग कभी भी इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट को क्लोज ब्रैकेट में नहीं दिखाएंगे। ऑलवेज किस में दिखाएंगे? ओपन ब्रैकेट में, और इसको आर द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम लोग देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर कौन कौन से होंगे? पॉजिटिव इंटीजर भी होता है, निगेटिव इंटीजर भी होता है, और जीरो भी इंटीजर होता है। नंबर लाइन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट तक, -1, -2, -3 माइनस इनफाइनाइट तक। तो इसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे? जेड द्वारा। इंटीजर को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे? जेड द्वारा। और पॉजिटिव इंटीजर जेड प्लस। जेड प्लस का मतलब यहां क्या होगा? 1, 2, 3, ये सारे के सारे क्या आएंगे? पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3। और क्या दिया? निगेटिव इंटीजर कौन से होंगे? -3, -2, -1। और जीरो इंटीजर कौन सा होगा? जीरो इंटीजर में केवल 0 आएगा, ये जीरो इंटीजर है। कौन सा है? तो इधर के जो भी इंटीजर पार्ट होंगे वो निगेटिव इंटीजर होंगे, इधर के जो इंटीजर पार्ट होंगे पॉजिटिव इंटीजर होंगे, और इस जीरो को जीरो इंटीजर बोलेंगे, और सभी को जब इंक्लूड कर लेंगे तो उसे बोलते हैं जेड। जेड में पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो सब आ जाएंगे। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो इस प्रकार क्वेश्चन में कहीं भी गिवन रहेगा इंटीजर, तो इंटीजर का मतलब हम लोग अगर जेड गिवन है तो समझ जाएंगे कि इंटीजर गिवन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो काउंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं। और इनमें कौन कौन, इसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा? किसी भी क्वेश्चन में अगर n गिवन है तो समझ जाएंगे नेचुरल नंबर गिवन है, इसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे? 1, 2, 3, 4, ये सब काउंटिंग के लिए यूज किए जाने वाले नंबर्स हैं। और दूसरा क्या है? होल नंबर। होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसमें कौन कौन से इंक्लूड है? अगर नेचुरल नंबर में
जीरो को इंक्लूड कर लिया जाए, नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर लिया जाए तो वह होल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? होल नंबर को। अब हम लोग देखते हैं इवन नंबर, ऑड नंबर एंड प्राइम नंबर। इवन नंबर, ऑड नंबर एंड प्राइम नंबर। इवन नंबर में कौन कौन से आएंगे? नंबर लाइन पे हम लोग 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। इनमें इवन नंबर जो होंगे इक्वल्स टू पॉजिटिव इवन नंबर को, जीरो भी इवन नंबर में इंक्लूड होगा, -2, -4, -6, -4, -2 ये निगेटिव इवन नंबर है। क्या है? इधर भी जाएंगे, -2, -4, -6, -8, -10, -12 इधर माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। ऐसे जीरो भी इवन नंबर है और 2, 4, 6, 8 डॉट 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 बहुत सारे इवन नंबर इसमें मिलेंगे, तो इनको बोलेंगे पॉजिटिव इवन नंबर, इनको बोलेंगे निगेटिव इवन नंबर, और जीरो के भी इवन नंबर इंक्लूड किया गया है। ऑड नंबर्स में कौन कौन से आएंगे? ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स में आएंगे -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7। ऑड इवन नंबर का मतलब जो 2 से डिविजिबल हो, ऑड नंबर का मतलब जो 2 से डिविजिबल ना हो। ये भी इंटीजर्स होते हैं, ये भी इंटीजर, फ्रैक्शन में दोनों नहीं आएगा, इसमें भी कोई फ्रैक्शनल नंबर नहीं आएगा, इसमें भी कोई फ्रैक्शनल नंबर इंक्लूड नहीं होगा। ये सभी जितने भी इवेंट्स होंगे सब 2 से डिविजिबल होंगे, लेकिन ऑड 2 से डिविजिबल नहीं होगा। और इसी में थर्ड है प्राइम नंबर। कौन सा? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर्स जो केवल अपने आप से ही डिविजिबल होते हैं और दूसरे को डिविजिबल भी नहीं, डिवाइड भी नहीं करते हैं। जो अपने आप से ही डिविजिबल होते हैं और दूसरे को डिवाइड भी नहीं करते हैं, उन्हें बोलेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में कौन कौन सा आएगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 9 नहीं आएगा, क्योंकि इसके डिफिनीशन में क्या है? जो केवल अपने आप से ही डिविजिबल हो और दूसरे को डिविजिबल भी ना कर सके, डिवाइड भी ना कर सके। जैसे अगर 9 ले लिया जाए तो 3 जो होगा वो 9 को डिवाइड कर देगा, या 9 जो होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो वो किसी दूसरे से ना डिवाइड हो। और 1 क्यों नहीं लिए? इसमें 9 को इंक्लूड क्यों नहीं किया गया? क्योंकि 9 तो 3 से डिविजिबल है। और 1 को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया है? क्योंकि 1 सभी को डिवाइड कर देगा। 1 क्यों नहीं इंक्लूड किया जाता? क्योंकि 1 2 को भी डिवाइड करेगा, 3 को भी, 5 को भी, 7 को भी, 11 को भी, इसलिए 1 को प्राइम नंबर में इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा? 2। और यही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है, 2। इसके अतिरिक्त जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? ऑड होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर। कौन से नंबर्स? रेशनल। वे नंबर्स जिन्हें p/q के टर्म में लिखा जा सके और q इक्वल्स टू नॉट 0 हो, उन्हें बोलेंगे रेशनल नंबर। इस इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करता है? q। कहीं पर भी अगर q गिवन है तो समझ जाएंगे कि रेशनल नंबर गिवन है। तो जैसे 1/2, 1 भी रेशनल नंबर है, 0 भी रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं।
2 भी रेशनल नंबर क्योंकि 2/1 लिख सकते हैं, 5/3 ये सब के सब क्या है रेशनल नंबर। ये 0/1 रेशनल नंबर है लेकिन 1/0 रेशनल नंबर नहीं है। ये रेशनल नंबर है लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं है। अब हम लोग चलते हैं सेट में, टाइप ऑफ सेट का स्टडी करते हैं। सेट कितने टाइप का होता है, टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट में देखते हैं, सेट को 2 बेसिस पे डिवाइड किया गया, नंबर ऑफ एलिमेंट के बेसिस पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और सेकेंड जो होगा प्रॉपर्टी के बेस पे, ऑन बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, ऑन बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, और ए ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट, ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये कितने टाइप के होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इम्पटी और नल और वाइड सेट। इसको 3 नाम से जानते हैं, या तो इम्पटी सेट बोलेंगे, या तो नल सेट बोलेंगे, या तो वाइड सेट बोलेंगे। दूसरा जो आएगा वह सिंगलेटन सेट आता है, सिंगलेटन सेट। और जो थर्ड आएगा वह आएगा फाइनाइट सेट। कौन सा सेट होगा, फाइनाइट सेट। और जो फोर्थ आएगा वो होगा इनफाइनाइट सेट। कौन सा, इनफाइनाइट सेट। तो ये ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट सेट कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। इम्पटी सेट, उसी को नल या वाइड सेट भी बोलते हैं, सिंगलेटन सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। ऑन बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी क्या होगा, इसके बेसिस पे इक्वल सेट, उसके बाद आएगा सबसेट, प्रॉपर सबसेट। कौन सा, प्रॉपर सबसेट। और प्रॉपर सबसेट के बाद क्या आएगा, पावर सेट। पावर सेट के बाद क्या आएगा, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। और नेक्स्ट क्या आएगा, कंप्लीमेंट्री सेट, कंप्लीमेंट्री सेट। और नेक्स्ट क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। कौन सा, यूनिवर्सल सेट। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट सेट कितने टाइप का होगा, 4 टाइप का। ऑन बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के बेसिस पे सेट कितने टाइप के होंगे, इक्वल सेट होंगे, सबसेट होंगे, प्रॉपर सबसेट होंगे, पावर सेट, डिसजॉइंट सेट, कंप्लीमेंट्री सेट एंड यूनिवर्सल सेट। तो जो एक्सरसाइज 1.2 गिवन है उसमें इम्पटी सेट, सिंगलेटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट्स के क्वेश्चन दिए हैं। और जो एक्सरसाइज 1.3 गिवन है उसमें सबसेट, प्रॉपर सबसेट, पावर सेट, डिसजॉइंट, कंप्लीमेंट्री एंड यूनिवर्सल सेट के क्वेश्चन गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग किसका स्टडी करते हैं, इन 5 का। एक्सरसाइज 1.2 के लिए तो देखते हैं हम लोग ये सेट्स कौन कौन से कैसे डिफाइन है। तो पहला सेट कौन सा है, नल सेट। नल सेट क्या होता है, सेट हैविंग नो एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके पास कोई एलिमेंट ना हो। सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज नल सेट। वह सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसे नल सेट। फॉर एग्जाम्पल अगर कह दिया जाए ऐसा सेट जिसमें इवन प्राइम नंबर हो और वो भी 2 के अतिरिक्त, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 को छोड़कर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर
वो नंबर क्या होना चाहिए, इवन भी होना चाहिए, प्राइम भी होना चाहिए और दो नहीं होना चाहिए। तो क्या कोई भी ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है दो के अतिरिक्त? नहीं है, तो लिख देंगे उसे 5। और एम्प्टी सेट को दो मेथड द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, या तो 5 द्वारा या तो ब्लैंक ब्रैकेट, इसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, 5, इसको क्या बोलेंगे 5, या एम्प्टी सेट, एम्प्टी ब्रैकेट, करली ब्रैकेट। तो कहा जाए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 2, 2 के अतिरिक्त इवन प्राइम नंबर का सेट कोई नहीं मिलेगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर कह दिया जाए a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3, यहां से क्या मिलेगा हमें, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 2, एक्स इक्वल टू 2 और माइनस 2, 2 और माइनस 2, इन दोनों में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 3 से क्या हो, बड़ा हो। इसका मतलब अगेन ये कौन सा सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट। कौन सा सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देखते हैं। b equals to x such that x belongs to natural number and x is greater than 7, x is less than 5। देखते हैं हम लोग क्या दिया है, b equal to x such that x belongs to natural number and x is greater than 7, x is less than 5। तो अगर कह दिया जाए यहां पे 5 है और यहां पे क्या है, 7 है, ऐसा नेचुरल नंबर जो 5 से छोटा हो, मतलब 5 से छोटा मतलब 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, और साथ ही साथ वो 7 से बड़ा भी होना चाहिए। क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो एक ही साथ 5 से छोटा भी हो जाए और 7 से बड़ा भी हो जाए? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगेन ये कौन सा सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। अब हम लोग सिंगलेटन सेट देखते हैं। सिंगलेटन सेट क्या होगा, सिंगलेटन सेट having only one element is called as सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट वह सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, उसे क्या बोलेंगे, सिंगलेटन सेट। फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर में क्या आएगा, ओनली 2 आएगा। इवन प्राइम नंबर में ओनली क्या आएगा, 2, क्योंकि 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। सेकेंड, a इक्वल टू, अगर हम लोग को a5 भी गिवन है करली ब्रैकेट के भीतर, तो ये सिंगलेटन सेट होगा। लेकिन केवल 5 दिया हो तो वह एम्प्टी सेट होगा। अगर हमें 0 भी गिवन हो तो भी क्या होगा, सिंगलेटन सेट होगा। अगर हमें कोई एक ही एलिमेंट 2 2 2 कई बार दिया हो तो उसको हम लोग केवल कितनी बार लिखेंगे, एक बार, ये भी क्या होगा, सिंगलेटन सेट होगा। क्या होगा, सिंगलेटन सेट। तो अगर करली ब्रैकेट के भीतर 5 या 0 है तो सिंगलेटन सेट ही होगा। केवल 5 है तो एम्प्टी सेट होगा। और यदि कोई एलिमेंट कई बार गिवन हो, जैसे 2 2 2 बहुत बार दिया हो, तो हम लोग उसको सेट के भीतर एक ही बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे, एक बार। ये भी सिंगलेटन सेट ही होगा। अब हम लोग देखते हैं फाइनाइट सेट। कौन सा, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होगा, सेट हैविंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, ऐसा सेट जिनके नंबर्स को काउंट किया जा सके उन्हें क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट कहेंगे।
तो फाइनाइट सेट में सिंगलेटॉन भी आ जाएगा, एम्प्टी सेट भी आ जाएगा और अदर सेट भी आ जाएंगे। जैसे कहा दिया जाए नेचुरल नंबर, नेचुरल ऐसे दीजिए a इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज लेस देन 5, x इज लेस देन 5। तो यहां पे x क्या है, नेचुरल नंबर, और 5 से छोटा होना चाहिए। कौन कौन होंगे, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4 ही क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे इस कंडीशन के हिसाब से। तो इसमें हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग कहा a इक्वल्स टू x सच दैट x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड x बिलोंग्स टू r, मतलब रियल नंबर हो, तो यहां से हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2 का मतलब क्या हुआ, या तो 2 होगा या तो माइनस 2, तो यहां से a इक्वल्स कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2, ये भी फाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होगा, इनफाइनाइट सेट, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, नेम से ही क्लियर है, सेट हैविंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, इतने ज्यादा एलिमेंट होंगे कि उन्हें काउंट नहीं किया जा सकता है। सेट हैविंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स के सेट कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4, हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे, इनफाइनाइट सेट है। इसी प्रकार सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव, कुछ भी दे सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होंगे, 1 2 3, अगेन वही नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। तो ये सारे के सारे जो है इनफाइनाइट सेट होंगे, जिनमें इतने ज्यादा एलिमेंट होंगे कि उन्हें काउंट न किया जा सके। और एक इसमें जो आया था, अब हम लोग इक्वल सेट इसमें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इक्वल, कौन सा सेट होगा, इक्वल। तो इक्वल सेट क्या होगा, सेट हैविंग अनकाउंटेबल, सेट हैविंग इक्वल एलिमेंट, इक्वल एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज, इक्वल एलिमेंट्स नहीं लिख सकते, सेम एलिमेंट्स लिखेंगे, क्योंकि इसमें इक्वल एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल न होना आवश्यक है, बल्कि एकदम सेम एलिमेंट होना आवश्यक है। कॉल्ड एज इक्वल सेट। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर देखें पहला a इक्वल्स टू, और इन्हें रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अगर दो सेट कैपिटल A और B इक्वल सेट हैं तो उन्हें रिप्रेजेंट किया जाएगा a इक्वल्स टू B। ये हम क्या बोल रहे थे, सेट हैविंग इक्वल एलिमेंट नहीं होना चाहिए, सेम एलिमेंट होना। इक्वल एलिमेंट में जैसे ऐसे भी हो सकता है A B C और B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P Q R, सेम इक्वल एलिमेंट तो दोनों में है, 1 2 3 1 2 3, दोनों में 3 एलिमेंट्स हैं, लेकिन फिर भी यह इक्वल सेट नहीं है, सेम एलिमेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम। सेम का मतलब इसमें ए बी सी है तो इसमें भी क्या होना चाहिए, ए बी सी ही होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट हो गया तो इक्वल सेट हो गया। एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम एलिमेंट। यहां पर ए इक्वल टू बी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे भी दे सकता है, ए इक्वल टू पी क्यू आर, सिक्वेंस चेंज कर सकता है, बी इक्वल टू ऐसे दे सकता है क्यू पी आर, तो ये भी इक्वल सेट होगा। सीक्वेंस या ऑर्डर का ध्यान नहीं रखेंगे, चाहे पी क्यू आर गिवन है या क्यू पी आर, ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी, देखेंगे सेम सेम एलिमेंट होने, पी पी क्यू क्यू एंड आर आर।
अब हम लोग इस पर बेस्ड एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2। क्या गिवन है देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। नल सेट के कौन सी एग्जाम्पल है? फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है, करे सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ऐसे ऑड नेचुरल नंबर का सेट जो 2 से डिविजिबल हो। क्या कोई भी ऐसा ऑड नेचुरल नंबर है जो 2 से डिविजिबल होगा? नहीं, क्योंकि ऑड नेचुरल नंबर्स में कौन कौन से आएंगे? 1, 3, 5, 7, ये कोई भी 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो अगर 2 से डिविजिबल नहीं होंगे तो ये कौन सा सेट होगा? एम्प्टी सेट। सेकंड क्या गिवन है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर तो हम लोग लिख सकते हैं 2, तो एम्प्टी सेट नहीं होगा। थर्ड क्या गिवन है? x such that x is natural number। x such that x is नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। x is less than 5 एंड x is greater than 7। कह रहा है यहां पे x की वैल्यू 5 से छोटी हो जाए और उसी समय x की वैल्यू 7 से क्या हो जाए? बड़ी। क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो एक ही साथ 5 से छोटा भी हो जाए, 7 से बड़ा हो जाए? नहीं, ये भी क्या हो जाएगा? 5। क्वेश्चन नंबर 4, y such that y is point common to any 2 parallel line। 2 पैरेलल लाइन में कोई भी कॉमन पॉइंट मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो इन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। तो ये भी कौन सा सेट होगा? एम्प्टी सेट, 5 होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 2 में विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें डिसाइड करना है कौन सा सेट फाइनाइट होगा, कौन सा इनफाइनाइट। तो फर्स्ट दिया है हमें द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। किसी ईयर के मंथ का सेट। तो भाई ईयर में तो हम लोग जानते हैं कि 12 मंथ होता है, तो फाइनाइट सेट होगा। फर्स्ट क्या होगा? फाइनाइट सेट। सेकेंड क्या गिवन है? 1, 2, 3 डॉट डॉट। ये हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे, डॉट डॉट का मतलब बहुत 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट तक जाएगा, तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्या होगा? इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट थर्ड हम लोग देखते हैं। थर्ड क्या है? 1, 2, 3 डॉट 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 100 तक। ये कौन सा सेट होगा? 100 तक तो हम लोग काउंट कर सकते हैं, ये फाइनाइट सेट होगा। क्या होगा? फाइनाइट सेट। फोर्थ नंबर हम लोग देखते हैं, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। 100 से अधिक पॉजिटिव इंटीजर्स कौन होंगे? 101, 102, 103। क्या हम लोग काउंट कर पाएंगे? नहीं, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, तो ये भी कौन सा सेट होगा? इनफाइनाइट सेट। कौन सा होगा? इनफाइनाइट सेट। अब हम लोग देखते हैं द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। 99 से कम प्राइम नंबर काउंट कर सकते हैं हम लोग। तो इसका मतलब, लेकिन ये नहीं दिया है कि 99 से छोटा पॉजिटिव प्राइम नंबर नहीं काउंट कर पाएंगे, क्योंकि प्राइम नंबर तो निगेटिव ही हो सकता है। ये भी अगेन हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे, तो इनफाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है? यहां से क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। अगेन हमें चेक करना है फाइनाइट सेट होंगे या इनफाइनाइट। तो थर्ड में फर्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइंस होंगी उनका सेट। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल तो बहुत सारी लाइन होंगी, 1, 2, 3 इनफाइनाइट लाइंस होंगी। तो ये कौन सा सेट होगा? इनफाइनाइट सेट। कौन सा? इनफाइनाइट सेट। सेकेंड पॉइंट में क्या गिवन है? द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के तो लेटर्स हम लोग काउंट कर सकते हैं, 26 होंगे, तो ये फाइनाइट सेट होगा। क्या होगा?
फाइनाइट सेट। नेक्स्ट थर्ड, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। करे द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, तो ये तो इनफाइनाइट के कि कुछ पॉजिटिव भी होंगे कुछ निगेटिव भी, जैसे -15, -10, -5, 0, 5, 10, 15। क्या हम लोग काउंट कर पाएंगे? नहीं। तो ये क्या करे, 5 के मल्टीपल नंबर्स, तो 5 के मल्टीपल नंबर तो इनफाइनाइट होंगे, तो अगेन ये कौन सा सेट हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है? फोर्थ नंबर गिवन है द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन अर्थ। तो साइंटिफिकली हम लोग काउंट कर लेते हैं कि जो अर्थ पे लिविंग एलिमेंट है कितने हैं, तो ये कौन सा सेट हो जाएगा? फाइनाइट सेट। कौन सा सेट होगा? फाइनाइट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है? द सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कह रहे सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसे सर्किल जो ओरिजिन से पास कर रहे हो। कहां से? ये तो बहुत सारे हो सकते हैं भाई। देखो ओरिजिन से पास होने वाले सर्किल 1, 2, 3, 4, अभी बहुत सारे होंगे, इधर ही पास होंगे 1, 2, 3, ये सब ओरिजिन से पास हो रहे हैं। तो ये कौन सा सेट होगा? इनफाइनाइट। अगेन कौन सा सेट हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था। अब लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। कह रहे इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट, मतलब इक्वल सेट चेक करना है। कौन सा सेट चेक करना है? इक्वल। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है ए इक्वल टू ए बी सी डी एंड बी इक्वल टू दिया है डी सी बी ए, डी सी बी ए। तो देखते हैं ए बी बी, सी एंड डी। इधर उधर हो सकता है, इसका मतलब यह इक्वल सेट होगा, ए इक्वल टू बी होगा। सेकंड में हम लोग देखते हैं क्या गिवन है। ए इक्वल टू गिवन है 4, 8, 12, 16 और बी इक्वल टू गिवन है 8, 4, 16, 18। अगेन 4, 4, 8, 8, 12 नहीं, 12 नहीं, इक्वल नहीं है, दोनों में नहीं है। इसका मतलब ए इक्वल टू नॉट बी, ए इक्वल टू बी नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है? गिवन है ए इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8 एंड 10। ए इक्वल टू गिवन है। बी इक्वल टू कितना गिवन है? एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर। बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10। तो यहां पे पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन कौन से आएंगे? 2, 4, 6, 8 एंड 10 आएंगे, क्योंकि 10 से छोटा है उसके इक्वल है। तो इसका मतलब यहां पे a इक्वल्स टू बी होगा, क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं। अगेन हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 का 4 क्या गिवन है? a इक्वल्स टू x such that x is a multiple of 10, मल्टीपल ऑफ 10। ओनली ये गिवन है। मल्टीपल ऑफ 10 में कौन कौन सा आ जाएगा? करे x such that x is multiple of 10, तो मल्टीपल ऑफ 10 में तो बहुत सारे आएंगे, -20, -10, 0, 10, 20, 30 ये सब आएंगे, क्योंकि ये नहीं दिया कि पॉजिटिव मल्टीपल, केवल दिया मल्टीपल ऑफ 10। और बी इक्वल टू क्या गिवन है? 10, 15, 20, 25। तो क्या ये दोनों सेम होंगे? नहीं, इक्वल टू नॉट बी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या क्या गिवन है? करे आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, गिव रीजन। करे अगेन हमें चेक करना है इक्वल सेट्स हैं कि नहीं। ए इक्वल्स टू गिवन है 2 and 3 और बी इक्वल्स टू गिवन है x such that x is solution of x square plus 5x plus 6 equal to 0। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको।
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 को सॉल्व करते हैं और इसकी रूट फाइंड करते हैं, देखते क्या आता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस इसको फैक्टराइज करते हैं 3x और प्लस 2x और प्लस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों से क्या कॉमन है x, तो यहाँ x प्लस 3 बच जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है 2, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x प्लस 3 बाहर कर देते हैं, क्या बच जाएगा प्लस इंटू, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू -3 और यहाँ से x इक्वल टू -2, तो b इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा b इक्वल्स टू x -3 -2। क्या -3 -2 इक्वल है? नहीं है। a इक्वल्स टू नॉट b, इसका मतलब इक्वल से नहीं है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था 5th का। सेकेंड देखते हैं हम लोग। सेकेंड क्या गिवन है, a इक्वल्स टू x such that x is a letter, x is a letter in word, किसमें फॉलो FOLLOW। तो क्या आ जाएगा a इक्वल टू, कौन कौन से वर्ड आएंगे, f आएगा, o आएगा, l आएगा और w आएगा। और b इक्वल टू ऐसे ही दिया है हमें, y इज ए लेटर इन वर्ड वॉल्फ, WOLF। तो इसमें भी W आ जाएगा, O आ जाएगा, L आ जाएगा, F आ जाएगा। तो FFOOLLWW सेम है, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा B, इक्वल सेट है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है, गिवन है फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स इसमें सिलेक्ट करने हैं। A इक्वल्स टू गिवन है 2 4 8 12, B इक्वल्स टू गिवन है 1 2 3 4, C इक्वल्स टू गिवन है 4 8 12 एंड 14, D इक्वल्स टू गिवन है 3 1 4 एंड 2, E इक्वल्स टू गिवन है क्या -1 एंड 1, F इक्वल्स टू गिवन है 0 एंड A, G इक्वल्स टू गिवन है क्या गिवन है 1 -1 एंड H इक्वल टू गिवन है 0 एंड 1। तो हमें देखना है कौन से इक्वल सेट होंगे। क्या A इक्वल्स टू B होगा? नहीं, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट है। तो A इक्वल्स टू B नहीं। क्या A इक्वल्स टू, सबसे पहले A के साथ B को, A के साथ C को, A के साथ D को, A के साथ E को, A के साथ F को, A के साथ G को और A के साथ H को चेक करना है। अगेन हम लोग B के साथ C को, B के साथ D को, B के साथ E को, B के साथ F को, B के साथ G को और B के साथ H को, फिर C के साथ D को, C के साथ E को, C के साथ F को, C के साथ G को, C के साथ H को, ऐसे सबको चेक करना है। तो A और B इक्वल नहीं है, A और C 2 इसमें नहीं है, इक्वल नहीं है। A और D इक्वल नहीं है, A और E भी इक्वल नहीं, क्योंकि सेम एलिमेंट नहीं है। A और F भी नहीं है, A और G भी नहीं, A भी H, B और A भी इक्वल नहीं है। ये 1 1 3 3 4 4 एंड 2 2 इक्वल हैं। B इक्वल टू क्या मिला है D, B इक्वल टू D, क्योंकि B में 1, D में भी 1, 2 2 3 3 4 4, तो ये दोनों इक्वल मिले हैं। B के साथ E नहीं मिलेगा, B के साथ और कोई नहीं मिलेगा, C के साथ भी कोई नहीं मिलेगा, इसमें कोई भी एलिमेंट, और D के साथ भी कोई नहीं मिलेगा, E के साथ और G, E और G है, E इक्वल टू क्या है G। तो ये दोनों इक्वल सेट हैं आपस में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सबसेट, प्रॉपर सबसेट, पावर सेट, कॉम्प्लीमेंट्री सेट, यूनिवर्सल सेट और डिसजॉइंट सेट का स्टडी करेंगे और एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग अलग बुक से भी सॉल्यूशंस कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, मतलब एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सिंगलेटन सेट और इक्वल सेट से। जितना ही ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा मैथ आएगा।